अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। रमज़ान की आमद है और सभी रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने यहाँ जो रमज़ान की तैयारी शुरू की है किचन की ऑर्गेनाइजेशन के बाद, यहाँ पर छुरियों को मैंने तेज़ करवाया है ताकि कटिंग में मुझे आसानी हो। और ईद के लिए मैंने कैंचियों को पहले ही तेज़ करवा लिया है क्योंकि बाज़ार में रश बहुत बढ़ जाएगा, फिर बाज़ार जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिर इनको तेज़ करने के जहाँ से मैं तेज़ करवाती हूँ छुरियों को, कैंचियों को, वहाँ इतना रश होता है कि फिर बारी नहीं आती आपकी। 1-2 दिन वहाँ छोड़ना पड़ता है, 3 दिन के बाद फिर आपको ये आपकी चीज़ें वापस मिलती हैं। मेरे घर से वो दूर था, इसलिए मैंने ये रमज़ान से बहुत पहले ही इसकी तैयारी कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है इन चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें चटनियाँ, मसाले वगैरह जो हमने पीसने हैं या हमने जूस वगैरह बनाना है रमज़ान में, उसके लिए आपके इन ब्लेड्स का तेज़ होना ज़रूरी है। जैसे कि यह इस्तेमाल करके ये बिल्कुल नकारा हो जाते हैं और फिर ये इतने शार्प नहीं होते कि इनमें कोई भी आप मसाले वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से पीस सकें या कोई जूस या शेक जो होता है हमारा अच्छे से ग्राइंड हो जाए। मेरे पास जो 2 सेट थे, मैंने उन दोनों को ही बहुत अच्छे से शार्प करा लिया है। आप इसकी शार्पनेस देख सकते हैं। और बाकी जो मेरे पास हैंड चॉपर था, उसकी भी जो ब्लेड थे मैंने वो भी तेज़ कराए हैं। ये देखें, ये मेरा पुराना वाला चॉपर था जो मैंने आपको बताया था ख़राब हो गया, लेकिन इसका ब्लेड मैंने तेज़ करा लिया है तो वो ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इसकी मैंने बहुत कोशिश करी कि ये ठीक हो जाए। मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि जो मैंने न्यू चॉपर लिया है कि वो मैंने क्यों लिया था। ये देखें ना, ये बिल्कुल भी नहीं करा। वो कह रहे हैं बस इसकी वेस्ट हो गया, अब इसको आप फेंक लें। मैंने लास्ट कोशिश वंस अगेन कर ली थी कि शायद ये मेरा फेवरेट, ये मेरा ठीक हो जाए, बट ये नहीं ठीक हुआ। इसके साथ साथ मैंने यही चीज़ें कंप्लीट कर ली। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने आज एक और काम किया है, वो है कि मैंने यहाँ पर जो रमज़ान की ग्रोसरी की है जो कि मुझे ज़रूरत थी। मैंने बिला वजह की कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं ली, वो मैं सब आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ और आपको इसमें समझ में भी आ जाएगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं। किसी न किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा। रमज़ान की वो ग्रोसरी जो कि 2-3 हफ़्ते पहले हम कर सकते हैं, मैंने सिर्फ वही ग्रोसरी की है क्योंकि जब रमज़ान करीब आता है उस टाइम वहाँ मॉल्स में और रोड्स पर बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर लोगों की गैदरिंग की वजह से। तो मैंने सिर्फ वो चीज़ें परचेज़ करी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, और जो मेरे घर में मौजूद थी मैंने उनको परचेज़ नहीं किया। एक्स्ट्रा लेने से रिज़्क में बेबरकती पड़ती है और रिज़्क ज़ाया हो जाता है और उनमें दालों वगैरह में कीड़े पड़ जाते हैं। माश की दाल, हरी इलायची, कश्मीरी कहवा। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर। ये जब रमज़ान की हम रेसिपीज़ बनाएंगे ये इन सब में हम यूज़ करेंगे, वो आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। नमक और मैदा, और ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं इस मैदे से जो कुछ भी बनाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ इसको शेयर करूँगी। और जो नेक्स्ट सरप्राइज़ है आपके लिए वो ये है रेड वेलवेट केक और ब्राउनी है। इसके साथ मैं ये नहीं बनाऊँगी, इसका करूँगी क्या वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये सब आने वाली मेरी वीडियोस में आप सब इनकी रेसिपीज़ देखेंगे मेरे स्टाइल में। बच्चे जो हैं रमज़ान में बहुत ज़िद करते हैं कि सहरी में उठाएं, हमें रोज़ा रखना है, और जब आप उनको उठा दें, रोज़ा रखवा लेते हैं तो फिर वो आपको बहुत तंग करें, उनको वीकनेस हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है इनको सहरी में इस चॉकलेट में दूध में चॉकलेट डाल के दे नहीं है। जैसे कि मेरी वाली जो है ना वो नहीं, यानी कि इस तरह घर में रोज़े रखती है, कमज़ोर है, लेकिन फिर वो ये बात आ गई ना दूध नहीं पीती, फिर उसके लिए ज़रूरत है। हाँ बस, रमज़ान में ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट रेसिपीज़ में ये यूज़ होती है। और मेरे पास इसके लिए स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इमली, ग्रीन टी का कावा और साबुत धनिया पकौड़ों में बेहद ज़रूरत होती है इसकी। देसी घी के आप परांठे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं जो कि बहुत शौक से वो खाएंगे। और ये है चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़, और ये है बिस्किट, पाइपर्स, टैंग। क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक नहीं पिया जाएगा, सर्दी है तो इसलिए मैं छोटा इसका लाई हूँ। थाइम, ओरिगानो, डालडा घी का 1 पैक और विनेगर मैं बड़ा पैकेट लाई हूँ क्योंकि इसके मुझे रमज़ान के बाद भी ऐसी ज़रूरत होगी। और जो है मेरे घर में लहसुन अदरक ख़त्म हुआ था, इसलिए मैं लहसुन अदरक परचेज़ करके लाई हूँ और रमज़ान में भी आपको पता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और रोटी के रुमाल यहाँ लेके आई हूँ, ये मैं अपनी प्यारी दोस्त के लिए लेके आई हूँ रोटी के रुमाल।
और मैं अपने लिए लेके आई हूँ वाइट और ब्लू ही मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो कलरफुल होते हैं उनमें धोने के बाद रंग उतरता है, और अगर आप रोटी भी उसमें रखते हैं उस रोटी की नमी की वजह से उसमें से कलर उतरता है और वो रोटी पर लग जाता है, जो कि नहायत ही नुकसानदेह है। और ये आप भी अपनी कुकिंग में लकड़ी के जो वुड स्पून है उनको यूज़ किया करें। यहाँ मैं 3 लेके आई हूँ। कटलेस स्पैचुला है, कफगीर है और ये हांडी वाला चम्मच है। टी स्ट्रेनर है, और बस इसके अलावा मुझे और फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये वो डस्टबिन के वो जो बिन रोल हैं ये वो हैं गार्बेज बैग्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले आएंगी, इनको कैसे प्रिजर्व करना वो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।